नमस्कार साथियों। जैसे आप अपने स्टूडेंट मित्र ऐप को खोलेंगे तो यहाँ आपको 3 तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक होम है, होम पर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। अप्लाई कैसे करें, विस्तृत नोटिफिकेशन, सर्विस चार्ज का भुगतान कैसे करें, फीस का भुगतान कैसे करें, फॉर्म चेक कैसे करें और फाइनल रिसिप्ट कैसे। अब जैसे यहाँ आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस टेस्ट और एडमिशन टेस्ट। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगर उनके फॉर्म आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ऐसे एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और एडमिशन के डीएलएड एडमिशन हुआ, एमपी भोज का एडमिशन हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर दिखाई देगी। तो एग्ज़ाम के तौर पे अभी हम मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम फॉर्म का ले लेते हैं। तो इसमें देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है। इसमें एग्जामिनेशन डेट का बताया गया है 31 अक्टूबर 2024 को एग्ज़ाम है और फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गए हैं 9/9/2024 से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 3 अक्टूबर 2024। क्वालिफ़िकेशन 10th है, एज लिमिट 18 है, सर्विस चार्ज 50 रुपये है, जनरल के लिए फ़ीस है 100 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस है 100 रुपये। तो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। ये साथियों ये सारी चीज़ें टेंटेटिव है, एक एग्जाम्पल में आपको दिखाने के लिए कि आप जब स्टूडेंट मित्र ऐप का इंस्टॉल करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म कैसे डालेंगे उस प्रोसेस को समझाने के लिए अभी मैंने टेंटेटिव डेट्स वगैरह सभी चीज़ें डाल रखी है। लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो उसकी सारी चीज़ें सही से तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। अभी आपको सारा नाम आपका शो हो जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपका ईमेल शो होगा, आपका फ़ोन नंबर शो होगा, आपकी एजुकेशन शो होगी, सारी चीज़ें शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ आपको क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जा अपलोड आपको करना है, या तो आप फ़ोटो कैमरे से फ़ोटो लेके भी कर सकते हो। अभी मैं कुछ भी फ़ोटो लेके अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कोई सा डॉक्यूमेंट है, मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ। ये ठीक से डॉक्यूमेंट को आप सेट कर दीजिए, यहाँ से ये सेट भी हो जाएगा और उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए, है ना। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, राइट का चिन्ह आ गया सामने। ऐसे हमें सभी तरह के डॉक्यूमेंट या तो फ़ोटो खींच के हमारी गैलरी में पड़े हो तो भी हम ले सकते हैं, और गैलरी में पड़े हो तो गैलरी में से उठा के रख लो डॉक्यूमेंट्स को। इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड कर दें, इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी डेमो के रूप में मैं अपलोड कर देता हूँ गैलरी में से कुछ भी, ये अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो साथियों जो मेक पेमेंट है ये एक्चुअल में क्या है, सर्विस चार्ज है। फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पर जो आपको चार्ज लगते हैं 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जिस भी फॉर्म का जो भी चार्ज होगा, यहाँ भी आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, कन्वीनियंस के हिसाब से ही पैसा लेंगे। तो यहाँ पर आप मेक पेमेंट में जाएंगे। मेक पेमेंट में जाने पर आपके फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी भुगतान आप कर सकते हैं। अब जैसे फ़ोनपे से मुझे 50 रुपये चार्ज दिख रहा है, मैं फ़ोनपे पे जाता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर हो रही है, ठीक है, ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो साथियों इस तरह से हमें किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म को सबमिट करना है। ये अब आपका फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी अप्लाई। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। सर्विस चार्ज का आपने भुगतान कर दिया, अब आपको आगे क्या करना है। ये सर्विस चार्ज का भुगतान होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो हम आपसे आपके मोबाइल नंबर पर थोड़ा सा संपर्क करेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कौन सा लेना है, और भी जो भी आवश्यकता होगी, अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो कॉल करके आपसे पूछ लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये स्टूडेंट मित्र के इस पर आप जाइए और यहाँ पे माय पेमेंट्स में आप जैसे ही जाएंगे, माय पेमेंट्स में आपको दिखेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म आपने अपने सबमिट करा था, ठीक है। यहाँ पे एमपी पुलिस का करा था, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखेगी, डाउनलोड सर्विस चार्ज रिसिप्ट, पे जनरल फ़ी और पे रिजर्व फ़ी। तो साथियों थोड़ा इससे आपको समझना है। डाउनलोड सर्विस चार्ज रिसिप्ट, जब हम आपका फॉर्म पूरी तरह से भरने के बाद सबमिट करेंगे
भुगतान करने के पहले पहले जो भी परीक्षा की, किसी परीक्षा की 500 रहती है, किसी की 700 रहती है, किसी की 1000 रुपये भी रहती है ना। तो पूरा फॉर्म भरने के बाद नॉन पेमेंट रिसिप्ट, अभी आपने उसका फीस का भुगतान तो किया नहीं है, ठीक है। अभी जो आपसे पेमेंट लिया गया है, सर्विस चार्ज ली गई है, वो सिर्फ काम का पैसा लिया गया है। तो आप यहाँ से जब हम पूरी तरह से फॉर्म भर देंगे और डाउनलोड कर देंगे, तो यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट से, डाउनलोड सर्विस चार्ज रिसिप्ट में आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेना, देख लेना, अगर उसमें किसी तरह की कमी हो, त्रुटि हो, तो उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जाने के बाद में पे जनरल फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो पे जनरल फीस से भुगतान कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे जनरल फीस 100 रुपये लिखी है, रिजर्व फीस भी 100 रुपये लिखी है, सबके लिए मैंने एक जैसी लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो रिजर्व कैटेगरी, एसटी, एससी या ओबीसी तीनों में से किसी कैटेगरी में भी हो आप, तो पे रिजर्व फीस करना है। और अगर मान लो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको पे जनरल फीस, फॉर एग्जांपल अभी ओबीसी में है तो ओबीसी पे जनरल फीस पे में जा, या पे जनरल फीस पे जाने के बाद में जैसे पहले प्रोसीजर बताई थी, 100 रुपये चार्ज लिखा है, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। फ़ोनपे गूगल पे से भुगतान करने के बाद में आपका पूरा फॉर्म, आपकी तरफ से फॉर्म की पूरी प्रोसीजर हो जाएगी, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप ये कर देते हैं, मान लो ये 100 रुपये का भुगतान मैं करके दिखा देता, फ़ोनपे से करना है, ठीक है। ये 100 रुपये का भुगतान हो गया है, पेमेंट कन्फर्मेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपकी तरफ से सारा काम हो गया है। अब यहाँ लास्ट में आपको दिखेगा डाउनलोड फी रिसिप्ट। तो एग्ज़ाम फॉर्म का भुगतान आपके स्तर पर होने के बाद यहाँ से आपको आपके फॉर्म की पूरी रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म की मिल जाएगी। बस इस तरह से आपको पहले सर्विस चार्ज का भुगतान करना है और उसके बाद में आपको पे एग्ज़ाम फीस रिजर्व कैटेगरी वालों को रिजर्व कैटेगरी से करना है और जनरल कैटेगरी वालों को जनरल कैटेगरी से करना है।